कथा प्रारंभ होते है। सुनो वीर हनुमान, आसन आने विराजियो, पवन पुत्र बलवान, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। हरि अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहु विधि सब संता। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सुर धेनु समाना, गायक दायक अभिमत फल कल्याण। रामायण अद्भुत फुलवारी, राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। कलयुग तरने उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। रामायण सो नेह किए सिद्ध होत सब काम, है सबको कल्याण दा पढ़ सुन ले विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। परवशी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जहाँ के सुमरण तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। देहिक देही को भौतिक तापा, राम राज न काऊ व्यापा। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। सुरजीत यादव जी नानौर से जय श्री राम। मोनू शर्मा जी जय श्री राम। तो कल की कथा में हमने राम जी का अगस्त मुनि के आश्रम के ऊपर पहुंचना और वहाँ पर अगस्त मुनि जी का उनको पंचवटी में जाकर रहने का बताना। इस प्रकार राम जी पंचवटी की ओर चल पड़े। और है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावट पावन पंचवटी तेहि नाऊं। दंडक वन पुनीत प्रभु करहूं, उग्र साप मुनिवर कर हरऊ। दीपक शेरपाड़ जी जय श्री राम। बास करहूँ तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन परदाया।
चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियराई। सिया राम। बोले हे प्रभु, यहाँ एक परम मनोहर पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए, और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के श्राप को हर लीजिए। और हे प्रभु, आप बास करूँ तैरकुल रहे, आप वहाँ पर निवास करके और कीजिए सकल मुनियों पर दया, सभी मुनियों पर दया कीजिए। चले राम मुनि आए सुपाई, रामचंद्र जी मुनि की आज्ञा पा करके चल पड़े और तुरंत ही पंचवटी नहीं लाई और तुरंत ही पंचवटी के नजदीक पहुंच गए। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, और गोदावरी निकट प्रभु रहे परण गिर जाई। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। वहाँ गीधराज जटायु से भेंट हुई, उसके बाद बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के निकट और पर्ण कुटी बनाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तह वासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। सिया राम। और जब से राम जी ने वहाँ निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए, वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। अब कुछ वाल्मीकि रामायण से। महाराज महात्मा श्री राम को उस आश्रम में रहते हुए, देखिए महात्मा कहा है वाल्मीकि रामायण में, वहाँ राम जी को महात्मा श्री राम को उस आश्रम में रहते हुए शरद ऋतु बीत गई, हेमंत ऋतु आई। हेमंत ऋतु का सुंदर वर्णन करके लक्ष्मण ने श्री राम जी से कहा, भैया यह ऋतु आपको सबसे ज़्यादा सबसे प्रिय है। फिर भरत के बारे में कहा, इस समय धर्मात्मा भरत आपके लिए बहुत दुखी है। वे राज्य मान व भोगों को छोड़कर भूमि पर ही शयन करते हैं। निश्चय ही भरत रोज सरयू के तट पर प्रजाजनों के साथ स्नान को जाते होंगे। आपके भाई भरत ने निश्चय ईश्वर पर विजय पा ली है। प्राय लोग कहते हैं कि माँ के गुण ही पुत्र में आते हैं, परंतु भरत ने यह झूठा सिद्ध कर दिया है। महाराज दशरथ जिनके पति व भरत जैसा साधु जिनका पुत्र वह कैकेयी इतनी क्रूर कैसे हुई। श्री राम जी से माता कैकेयी की निंदा नहीं सुनगी। उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी का, हे तात, तुम्हें मेरी माता कैकेयी की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय। देखिए अब ये सूत्र है कि कैकेयी यदि राम जी को वनवास में ना भेजती तो ये रामायण की कथा, इसका कुछ अर्थ ही नहीं रहता। तो इसलिए सारी रामायण कथा का, राम कथा का सूत्रधार जो है कैकेयी माता ही है। धन्य है कैकेयी माता जिन्होंने अपना इतना अपयश उठा करके भी और ये देव कार्य करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। एह विधि गए कछुक दिन बीती, कह विराग ज्ञान गुण नीति। सूपनखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस ऐनी। विधि गए कछुक दिन बीती, इस तरह कुछ दिन बीत गए। उन्नावल दादी जी आदमपुर से, जय श्री राम जी। और रामचंद्र जी नित्य विराग ज्ञान और गुण और नीति की बातें करते हैं।
रावण शूर्पणखा, रावण के बहनी, रावण की बहन एक शूर्पणखा थी। दुष्ट हृदय दारुण अहनी, अहनी क्या होती है, अहिनी क्या होती है, सर्पणी, सांप। पंडित जितेंद्र शास्त्री जी, जय श्री राम। तो ऐसी दुष्ट हृदय और दारुण भयंकर जैसे कि सांपणी हो। तो वो क्या हुई, वो सब शूर्पणखा जो रावण की बहन थी, पंचवटी सो गई एक बार। मनोहरलाल शर्मा हमारे बड़े भाई साहब जी, जय श्री राम। शूर्पणखा कहाँ गई, पंचवटी सो गई एक बार। देखी विकल भई जुगल कुमारा। श्यावर रामचंद्र की जय। पंचवटी में एक बार गई वो और युगल जोड़ी को देख करके बड़ी व्याकुल हो गई। भ्राता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सक मन ही न रोकी। जिमि रविमणि दरवर बिहिल बिलो की। सिया राम। भीम शर्मा जी, जय श्री राम। रुचिर रूप धरि प्रभु ही प्रभु पहि जाई। बोली वचन बहुत मुस्काई। सिया राम। श्यावर रामचंद्र की जय हो। बोला भ्राता पिता पुत्र उर्गारी। हे गरुड़ जी, काकभूषण जी कहते हैं, गुरुड़ जी शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य और कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे जो कामांध स्त्री होती है वो पुरुष को, दूसरे पुरुष को किसी पुरुष के रूप में देखती है, चाहे वो उसका भाई हो, चाहे पिता हो, पुत्र ही हो, विकल हो जाती है देख करके पुरुष को, और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्यों को देख करके द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है, वह सुंदर रूप धारण करके प्रभु के पास जाकर गई और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली। न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न कोई मेरे समान स्त्री, और विधाता ने संयोग जोड़ा बहुत बना कर रखा है, सजा कर रखा है। मेरे शर्मा पापड़ा, जय श्री राम। मम अनुरूप पुरुष जग माई। देखूं खोज लोक तिहु नाई। रणजीत खटाना जी, जय श्री राम। बोला मेरे अनुरूप पुरुष इस संसार के अंदर जगमाही, देखो खोजी, देखती घूमती हुई, खोजती हुई घूम रही हूं, तीनों लोक में नहीं है मेरे अनुरूप है, तीनों लोक नहीं। ताते अब लगी रही हूं कुमारी। मनुमाना कछु तुम ही निहारी। बोला इसलिए अब तक मैं कुंवारी हूं और मन माना कुछ तुम ही नहीं आ रही। तुम्हें देख करके मेरे मन में थोड़ा थोड़ा जैसा कि मेरे लायक कोई पुरुष है भी। सीतई चितई कही प्रभु बात।
अहि कुमार मोरे लघु भ्राता। सिया राम। कौशिक मनोज जी जय सिया राम। सीता की तरफ देख करके प्रभु रामचंद्र जी ने कहा कि ये मेरा भाई मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई अनुज है, कुमार है। वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन समझ कर प्रभु की ओर देखकर कोमलवाणी से कहा, सियावर रामचंद्र की जय। अब सब ये राम जी की माया है। सुंदरी सुनु मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। सिया राम। बोला सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूं, वो खड़े, मैं उनका अपराधीन हूं, नौकर हूं मैं तो उनका, और अतः मैं तुम्हें कोई सुख नहीं होगा मैं गुलाम आदमी के साथ मेरे पास विवाह करके तुझे। और प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करिए उन्हीं सब छाजा। सिया राम। वो प्रभु हैं, कौशलपुर के राजा हैं, और जो कुछ करी उन्हें सब छसता है, सब उनको शोभावान होता है, सब फबता है उनको, तो वो कुछ कर ले, कितनी शादियां कर ले। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी। लोभी जस चहु चार गुमानी, नभ दुई दूध चहत ए प्राणी। सिया राम। बोला सेवक, अब ये सूत्र है यहाँ, सेवक सुख से मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी, और लोभी जस चार गुमानी, नभ दूध चाहते प्राणी। बोला सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, भिखारी भी वो आपका सम्मान भी चाहे, भीख मांगे रहे, सम्मान क्या होगा फिर भीख? मांगन मरण समान हर मत मांगो, कोई भीख मांगन कोई मरना भला, ये सतगुरु की सीख। तो भिखारी सम्मान चाहे, और व्यसनी नशेड़ी धन चाहे, और व्याभिचारी आदमी शुभ गति चाहे, कुकर्म करके मेरे को शुभ गति मिल जाए ऐसा चाहे। और लोभी आदमी अपना यश चाहे, लोभी की प्रशंसा कौन करेगा। और अभिमानी चारों फल चाहे, काम धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये सब प्राणी आकाश को दूर करके दूध लेना चाहते हैं, सब ये है, कोई लाभ नहीं, कुछ नहीं मिलता ऐसे लोगों को। अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। उन्हीं फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो सोबर, जो तृण तोरी लाज परिहर। सिया राम। बोला पुनि फिर राम निकट सो आई, फिर वापस मुड़ करके फिर राम जी के निकट आई, और पुनि प्रभु लक्ष्मण बहुरी पठाई, और रामचंद्र जी ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें वही भरेगा जो लज्जा को तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज आदमी को जो तुम्हारे साथ विवाह करेगा। तब खिसियान राम पहि गई, रूप भयंकर प्रगटत भई।
सीत ही सब देख रघुराई, कहा अनुज सन सन बुझाई। सिया राम। तब वो खिसिया करके श्री रामचंद्र जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट कर दिया। जो सूर्पणखा का था, सूपनखा, सूपन खा, अच्छाई को खाने वाली। सूपन, सू माने अच्छाई, पन माने अच्छायापन, अच्छापन को खाने वाली। एक नाम तो सूपनखा का ही है। दूसरा है सुरूपणखा, अपने रूप को खा के यानी छिपाने वाली, इसलिए सुरूपणखा है। सियावर रामचंद्र की जय। तो अपना रूप प्रकट कर दिया। और सीता ही सब है देखी रघुराई, सीता को भयभीत देख करके रघुनाथ ने कहा अनुज सन सैन बुझाई। अपने अनुज यानी लक्ष्मण जी की तरफ सैन यानी इशारा कर दिया। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिन कीन, ताके कर रावण कहे मनो चुनौती दीन। सियावर रामचंद्र पद जय सुनम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोला लक्ष्मण अति लाघव से और नाक कान बिन कीन। लक्ष्मण जी ने बड़ी अति लाघव यानी बहुत जल्दी से, लाघव का मतलब लघुता से, उसको बिना नाक कान की कर दिया। मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। बोला ले तुम बिगाड़ दे, मारा क्यों बिगाड़े? तो श्यावर रामचंद्र की जय। तो रावण को, उन्होंने तो रावण को मारना था, मारना करना था। किसी तरह रावण भड़के और वो फिर सीता का हड़ गए तो उसको मारे। ऐसे रावण को कैसे मार सकते हैं बिना किसी बहाने के? घर बैठे रावण को कौन मारेगा? भगवान के भी ऐसी किसी आफत थोड़ी कहते हैं। अब नाक कान बनु भई बिकरारा, जनु श्रव शैल गेरु के धारा। खर दूषण पही गई विल पाता, दिग दिग तब पौरुष बल प्राता। तई पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु धान सुनि सैन बनाई। सिया राम। नाक कान के बिना कैसी हो गई? राजीव दत्त जी जय श्री राम। नाक कान बिन भई विकराला, विकराल हो गई। नाक और कान किसी आदमी के नहीं रहे और वो तो कैसा पता लगेगा? विकराल तो होनी थी, वैसे भी भयंकर रूप था। ऐसी विकराल हो गई जैसे शरीर, उसके रक्त से, शरीर से जनु स्रव शैल गेरु के धारा, उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। क्यों? काला रूप तो उसका होगा भयंकर विकराल रूप। और लाल खून जो वो गेरू का जो है ना धारा बह रही हो जैसे काले पहाड़ से, वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई दिग दिग तो पौरुष बल बराता, आपके पौरुष को, वीरता को धिक्कार है भाइयों, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने सब शूर्पणखा को समझा करके तब कहा। सब सुनकर राक्षसों की सेना तैयार की। राक्षसों के झुंड दौड़ पड़े मानो पंखधारी काजल के पर्वतों के झुंड हो। नाना वाहन, नाना कारा, नाना युद्ध घर गोड़ पारा, शूर्पणखा आगे कर लीनी और अशुभ रूप श्रुति नाशाहिनी।
नाना वाहन, अनेक प्रकार के वाहन सवारियां पर चढ़े हुए अनेकों सूरतों के असुर, और आगे शूर्पणखा कर ली, नाक कान कटोरी आगे कर ली। देखो अपनी अपने अपशकुन को आगे कर लिया, अपनी मृत्यु को ही आगे कर लिया। नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया, तो जीतने कहाँ जगह है? जिंदा कहाँ बचोगे? काम ही कर लिया मरण में। असगुण अमित होई भय, अब भयंकर असगुण हो रहे हैं। गरजहि तर जहि गगन उड़ाही, देख कटुक भट कटकु भट अति हरिसाई। तो अब असगुण हो रहे हैं बहुत, और गर्जई तरजई गगन उड़ाई, गरजते आकाश में, ललकारते हैं आकाश में, उड़ते हैं उड़ाई, गगन उड़ाई गगन में उड़ते हैं। और देख खटुक भटती शाही, और सेना को देख कर योद्धा लोग बड़े हर्षित होते हैं। कोई कहे जीत धरो दो भाई, तो कहता जीते दोनों भाइयों को पकड़ लो और धरी मारुति है ले छुड़ाई, और उसकी स्त्री को छीन लो। धरी मारुति है ले छुड़ाई, तीय को, तीय यानी स्त्री को छुड़ा लो और उनको दोनों को मार दो। और आकाश मंडल धूल से भर गया। राम बुलाए अनुसन कहा। अब राम जी ने बुला करके अपने छोटे भाई को कहा कि भाई ले जाए ही जान की जाओ गिरी के अंदर, आप इस पर्वत की गुफा में सीता को ले जाओ, और आवा निश्चल कटक भयंकर राक्षसों की भयंकर कटकु यानी सेना आ रही है। रहु सजग मनु प्रभु, सुनि प्रभु के वाणी। श्री राम जी के वचन सुन करके लक्ष्मण जी धनुष बाण लिए वे सीता जी सहित चल पड़े, और देखी राम रिपुदल चले आवा। राम जी ने देखा कि रिपुदल चला आया है। यह देखकर राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। हंस करके कठिन अपने धनुष को चढ़ा लिया। कोदंड धनुष को बोलते हैं, कठिन कोदंड। श्यावर रामचंद्र की जय। अब थोड़ा सा लागे श्याम राम की। डॉक्टर मुकेश भारद्वाज जी जय श्री राम। तो अब थोड़ा राधे श्याम रामायण से। गौरव लैया जी जय श्री राम। उस वन के कुछ समीप में ही, पंचवटी के समीप में ही अगणित रजनीचर बसते थे। अगणित रजनीचर बसते थे। रजनीचर रात को चलने वाले। रात्रिचर कौन होते हैं? राक्षस थे। शूर्पणखा के संबंधी नाते में भाई लगते थे। खरदूषण त्रिसरा तीन वीर, त्रिसरा का तो तीन सिर थे। खरदूषण त्रिसरा तीन वीर, वरदानी और यशस्वी थे। वरदानी और यशस्वी थे। रावण के संगी साथी थे, उनके ही तुल्य बलस्वी थे। उनके समीप जा रोई जब वह पिचासनी व्याकुल होकर। वह पिचासनी व्याकुल होकर वे लड़ने आए रघुवर से कुल सहित इकट्ठे कुल होकर। कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल भी दिखलाएंगे हम। जो कौशल भी दिखलाएंगे हम। इन छोटे छोटे बच्चों पर क्या अपनी गदा उठाएं हम। बोला ये तो बचूकड़े हैं, इनके ऊपर क्या करें। बोला इसलिए छोड़ दो तुम दंडक वन, इस पंचवटी से जाओ तुम। इस पंचवटी से जाओ तुम।
यह है यही सजा तुमको काफी, अपनी पत्नी दे जाओ तुम। बोला अपनी पत्नी को दे जा, चला जा। थारे बच्चा का बोला क्या करूं मैं, हम करेगा। 14,000 राक्षस थे, रघुकुल के नाथ अकेले थे, रघुकुल के नाथ अकेले थे। लीलाधर अपना खेले यहाँ, कुछ प्रकट रूप में खेले थे। लीलाधर ने अपना रूप खेल दिया यहाँ, प्रकट रूप। लखन लाल को छोड़ दिया श्री सीता जी की रक्षा में, श्री सीता जी की रक्षा में। को दंड प्रचंड चढ़ा अपना, डट गए राम इस लीला में। रण नहीं तेज ये सूरज का था, अंधेरा छटता जाता था, अंधेरा छटता जाता था। असुरों का 14,000 कटक गाजर सी कटता जाता था। रण से उन तीनों की आंधी जब उतर गई तो क्या देखा, जब उतर गई तो क्या देखा। वह युद्ध स्थान वह रण स्थान लाशों से पटा हुआ देखा। विश्वास बच्ची जय श्री राम। खरदूषण त्रिशरासुर सब पड़े हुए थे मौन, मरने के बाद तो मौन ही पड़ेंगे। और विश्वम्भर से बैर कर जय पा सकता कौन, विश्वम्भर से वैर करके कोई बच्चा करेगा क्या। इसी समय सीता सहित आए लक्ष्मण लाल, और फूलों को बरसाकर देवगण बोल उठे तत्काल। श्यावर रामचंद्र की जय। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान। कथा हमारी वैकुंठ में, आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ बम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव।